करेंगे जले राई के यूट्यूबरों की। आखिर सोनिया को इस हालत में घर के काम क्यों करने पड़ते हैं। सास और नंदों का ऐसा जुल्म कि आखिर उवैस भैया साहब ने ओवर एक्टिंग का एक व्लॉग बना दिया और ऐसी तबीयत खराब हुई कि सोनिया को हॉस्पिटल जाना पड़ा और सोनिया भी उस मरहले से गुजर गई जिस मरहले से सोनिया को गुजरना चाहिए था। जी बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज है, गुड न्यूज है। सोनिया के घर बच्चे की विलादत हो गई, बेटी हुई या बेटा, आज ये करेंगे रिवील और बात करेंगे अदनान पे। आखिर डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई और अनम ने अदनान को लोहे के चने चबने पे मजबूर कर दिया। आखिर अदनान इनका बेटा है या रूबोर्ड है। आखिर अदनान के साथ इतना जुल्म क्यों? क्या पैसे में इतनी ताकत है या फंड में इतनी ताकत है कि अपने बेटे की खुशियों को छीन के बेटे को कामों में दरगो कर दिया जाए? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले बात करेंगे डेली रूटीन वाली उर्फ मुख्तारा माई की। आखिर अनम की वॉशिंग मशीन को खराब कर दिया। वॉशिंग मशीन क्या खराब हुई, बेटे ने आंखें माथे पे रख ली। बेटा इतना बेजार क्यों नजर आया? बेटा इतना चिड़चिड़ा और थका हुआ क्यों नजर आया? नहीं नहीं बहन भाइयों, ये मशीन का मामला नहीं है। दरअसल मुख्तारा माई ने अदनान को ही मशीन बना दिया, अदनान को ही रोबोट बना दिया। पता नहीं किस चीज का बदला ये औरत अपने बेटे से ले रही है। पहले अपनी पीरी मरीदी में अदनान को अबरार और बाबर के आगे झोंके रखा, उसकी शादी की सारी तैयारियां करवाई और उनका मुफ्त का नौकर बना के रखा। फिर उनकी शादी को देख के अपना मुंह भी लाल इस औरत ने कर लिया और अभी अदनान ना एज थी उसकी, ना उसका कोई कारोबार था, ना वो अपने पैरों में स्टैंड था। सिर्फ क्या जी, फंड अच्छा आ जाता है, व्लॉगिंग बन जाती है, चलो जी लगते हाथ हम भी तड़का लगा लें और हम भी बहू घर में ले आए और हमारे भी व्यूज अच्छे हो जाए क्योंकि चैनल ट्रेंडिंग में था। पर बात फिर वही है ना कि दो दो पकियां ते चौपड़ियां किसी ਨੂੰ नहीं मिलदियां। वो एक टाइम था, वो चल गया। पर अदनान भैया साहब को ना शादी इंजॉय करने का मौका मिला, ना बीवी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करने का मौका मिला। लव मैरिज और अरेंज हुई और ये शादी पाया तकमील तक पहुंची। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। पर यहाँ मैं डेली रूटीन वाली को कहूंगी, क्या लगता कि अदनान को भी टाइम देना चाहिए, उसको भी रेस्ट देनी चाहिए। वो आपका बड़ा बेटा है, ना कि इस घर का रूबोर्ड है। अब थोड़ा सा फंड क्या आया, शुमाइला और खलील के घर के पैसे क्या आए, तुमने अपने बेटे को दिन रात उनके सर पे खड़ा कर दिया घर बनाने पे। खुद भी घर से बेघर होके उधर जाती हो। अपना तो 6-7 साल में तुम घर ना बना सकी। अपना तुमने जो कमाया, जो आसफ फैमिली को दिखा के तुमने खाया, गाँव में पुल से भी आई, ड्रामे भी तुमने बहुत किए। पर अफसोस कि तुम्हारी बहू के कमरे के पीछे दीवार भी नहीं और तुम चली शमाइला का घर बनाने, लोगों को चे बनाने। बहन भाइयों, पैसे में इतनी ताकत होती है कि अब माँ अपने बेटे को भी भूल जाती है, उसको अपने बेटे से रोबोट और पीरों का नौकर बना देती है, जो कि बाखूबी अदनान के फेस से चिड़चिड़ापन और बेजारी नजर आई और व्लॉग पे व्लॉग बनाने की कोशिश की जाती है और कख नहीं व्लॉगों में होता। और अगर प्रोफेसर की बेटी अनम की बात की जाए, उसने तो डेली रूटीन वाली को भी नाको चने चबा दिए। बहू ने और माँ ने तो बेटे को किया ही था पागल, पर बहू ने इन दोनों को पागल कर दिया और बहू पोजिंग भी दिखाती है। अब खुद ही देख लेना कि व्लॉग में डेली रूटीन वाली को वो बोलने नहीं देती, बात के ऊपर चढ़ के बात करती हैं। इतनी इनको सेंस नहीं कि एक बंदे की बात खत्म हो तो दूसरे की बात होनी शुरू होनी चाहिए। पर यहाँ जी सब ही तावे का तावा बिगड़ा हुआ है। पर यहाँ अफसोस उस वक्त होता है, ना इस औरत ने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर
किया, ना ये औरत अपने घर वालों को साथ लेके चली, और घर का भी हाल देख लें, आपके सामने है। और वॉशिंग मशीन का थंबनेल ऐसे लगा दिया, एक पाइप ही थी और मियाँ बीवी की बेजारी भी नजर आ रही थी, पर अदनान ठीक करवा के देगा, इसलिए अनम को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ सिर्फ ये मैसेज देना है कि मेडिकल रूटीन वाली सिस्टर अपने बेटे को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, ना कि वो आपका कामा है, ना कि वो रोबोट है, वो भी इंसान है, उसको भी सुकून चाहिए। पर तुम व्यूजों के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी हो कि उसकी शादी भी बेटैमी करवा के, और फिर अबरार बाबर की नौकरी के बाद अब खलील और शमाइला की नौकरी उसको दे दी है। थोड़ा सा खुदा का खौफ खाओ, इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। अब बात करेंगे जी झल्ले राई की मडोना और सोनिया पे। आखिर सोनिया इतनी ठंड में इस हालत में कपड़े धोती हुई पाई गई, और अवैस भैया साहब ने इस चीज का गुस्सा किया और खूब सोनिया को खरी खोटी सुनाई। तो अवैस भैया साहब व्लॉग पूरा करने के लिए, कैमरे के सामने बक बक करने के लिए आप तो आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सोनिया पे ये सरासर जुल्म है? ये लास्ट के जो मंथ होते हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं। आपको अपनी वाइफ को रेस्ट देनी चाहिए और उसके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ना कि कपड़े धोने चाहिए। बहन भाइयों, जितना मर्जी मडोना अपने ससुराल की तारीफ करती हुई नजर आए, अवैस की तारीफ करती हुई नजर आए, पर अगर आप इसके व्लॉगों पे, इसके कंटेंट पे नजर सानी करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब अवैस ने इसको ट्रेन की लाइनों पे जाने का ऑफर किया था कि तुम्हें सैर बाहर करवा के लाता हूं, और बाप के सामने जाके मुकर गया था, और सोनिया की अच्छी खासी मकई के दाने ने इंसल्ट की थी, और सोनिया के सिर्फ आंसू नहीं निकले थे। फिर दूसरे दिन जो सोनिया को सिगरेट वाले प्रैंक में, हालांकि वो खुद सूटा गर्ल है, सूटा गर्ल है, खुद भी वो स्मोकिंग करती रही है, और इसी स्मोकिंग की वजह से सोनिया की पब्लिक और रिएक्शन वाले सोनिया के खिलाफ हुए थे। और फिर उसके बाद सोनिया ऐसी बिगड़ गई कि सोनिया के सर्टिफिकेट और सोनिया की डिग्रीज सब आपके सामने है। कितने कितने में सोनिया ने अपनी तस्वीरें सेल की, कितने कितने में अपने सोनिया ने मुजरे वाले क्लिप भेजे, और कितने कितने पैसे लेके सोनिया टिकटॉक लाइव पे बैठती थी अर्जेंट, जब उसके गिफ्टर उसको देखना चाहते थे। वंगे भी छणकाती रही, चॉकलेट भी गिफ्टरों के नाम की खाती रही, पर ये सारे माजी को वो भूल नहीं पा रही, वो घर की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही। और आपने नोट किया कि वो फिर सिगरेट वाले प्रैंक पे सोनिया को पागल भी कहा गया, सोनिया का दिमाग भी खराब होने का अवैस भैया साहब ने बोला। उसने कहा अपना इलाज करवाओ, तुम्हारी आंखें भी खराब है, चश्मा भी निकाल के दिया। ये तंजे सोनिया के नसीब में लिखी गई हैं, या अवैस भैया साहब का असली रूप अब सामने आ रहा है। फिर ये सारे सिनेरियो के बाद जो सोनिया के कपड़े धोने वाला व्लॉग आया और अवैस भाई साहब की ओवर एक्टिंग, तो अवैस भाई साहब आपको नहीं चाहिए कि आप अपनी माँ बहन को कहें, आप जितना मर्जी प्यार निछावर करें, जितनी मर्जी लव वाली एक्टिंग आप करें, पर सोनिया कहीं ना कहीं आपकी असलियत बता देती है, आपकी फैमिली की असलियत बता देती है। क्योंकि सोनिया ने कहा यही 2-4 सूट थे मेरे पास जो मुझे धोने थे, दूसरे कपड़े मुझे पूरे नहीं आते, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। पर अवैस भाई साहब ने क्या, नहीं जी साड़ी मजबूरी है, वो यही कहते रहे, नहीं उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये तो आपकी बहनों को ख्याल करना चाहिए। जाहिर बात है एक काम उस लड़की को नहीं मिलेगा तो वो फिर खुद ही उठ के ठंड में ऐसे काम करेगी। अगर अब वाले व्लॉग की बात की जाए तो अचानक सोनिया की तबीयत खराब हुई, जो सोनिया ने थंबनेल लगाया, पर सोनिया ने हकीकत क्यों छुपाई? सारा व्लॉग घर की सेटिंग पे अपने पोर्शनों पे बना के दे दिया, पर सोनिया ने असलियत नहीं बताई। अवैस भैया साहब की टांग में तो कचाव आया हुआ है, लगता है उनके दिमाग में भी कचाव आ गया है। न्यूज है, गुड न्यूज है जी, सोनिया भी उसी मरले से गुजर गई। ये मैं नहीं कह रही है, पढ़ी लिखी खतून, डिग्री याफ्ता खतून कह रही है, मरहला नहीं कह रही, मरहल नहीं कह रही, मरले से गुजर गई। जिस मरले से
चाहे वो एक मरला हो या 2 मरला हो या 3 मरला हो। जल्ले राय की मडोना मरलों में से गुजर जाती है क्योंकि इसको गुजरने की आदत है। और आपकी सोनिया आपके सामने फीडर पीना छोड़ा, चूसनी पीनी छोड़ी, एक शोहर को फारग गिफ्टरों की नजर करके फिर दूसरा शोहर किया और उसको भाई कह के नैन मटका करके अब इस मरले पे आ गई है कि आपके सामने वो माँ बनने जा रही है, जो कि बहुत खुशी की बात है। औरत कंप्लीट ही माँ बनने के बाद होती है, औरत के पैरों नीचे जन्नत आ जाती है। और ये प्रेगनेंसी में वो टाइम होता है जो कबूलियत का टाइम होता है। जितना माँ अच्छा काम करे, जितना पॉजिटिव सोचे, जितनी कुरान ख्वानी करे, जितनी सूरज वगैरह पढ़े, वृद्ध करे, वजीफे करे, उतना ही बच्चा नेक होता है और माँ के फेस पे भी नूर आता है और डिलीवरी में आसानी होती है। पर जल्ले राई की मडोना को कौन समझाए, क्योंकि ये झूठ का पलंदा है। ये कह लें कि ये धंधा ही गंदा है। आखिर ऐसा थंबनेल लगाने की क्या जरूरत थी। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी ऐसी हालत है? सांस तुमसे ठीक तरीके से लिया नहीं जा रहा, व्लॉग तुमसे ठीक तरीके से बनाया नहीं जा रहा। प्रेगनेंसी के दौरान औरत अल्लाह के करीब होती है, पर तुम अपनी हमाकतों से जाहिर करती हो कि खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बातें, ये चीजें, ये झूठ आगे आए और उस टाइम डिफिकल्ट हो जाए। खुदा के खौफ से डरो और ऐसे थंबनेल लगाने छोड़ो और कोई अल्लाह तौबा करो, जरा अपने माजी पे भी नजर डालो और लोगों को चे ना बनाओ। बहन भाइयों, कोई गुड न्यूज नहीं, ये मैं थंबनेल की इसको तंज कर रही थी। होगी या बेटा होगा, खैरो आफियत से वो टाइम आए, सेहत जिंदगी वाला हो, सोनिया की भी सेहत जिंदगी हो, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। ये सिर्फ सोनिया को समझाने का एक तरीका। सो बहन भाइयों, तुसी की पागल हो हैं? एडी छेती बच्चा किवें आ सकदा? लिव्यान वेखो ना किन्ने महीने होए ने। ते जे चने दे खेत नूं वेखो, हुण याद होएगा चने दे खेत दा किन्ने किहा सी। इन्हां दी वैल विशर जिहदे नाल सोनिया इंस्टा ते गल्लां करदी है, जिहड़ी इन्हां दी खैर ख्वाह अचानक तूं होई, ਉਹਨੇ खत्ते दे चने दे खेत च गुटर दा ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने भी किहा सी ते ਉਹਨੇ भी किहा सी। फिर उथों है दिन पड़ंग चुंबड़िंग होया सी है। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਤਾ पाना। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ही। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।